हेलो दोस्तों, यह है पुष्प धनवा रस। और आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है और इसमें क्या क्या कंटेंट डाल करके इसको बनाया जाता है। साथियों, पुष्प धनवा रस का जो उल्लेख किया गया है वो भैंस रत्नावली नामक ग्रंथ में किया गया है। अगर आपके पास में ये ग्रंथ है आयुर्वेद का, तो आप उसमें इसके बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं कि इसको किस किस कंटेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें रस सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। नाग भस्म जो शीशा भस्म होती है उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लोहा भस्म जो हमारे रक्त को बढ़ाने का काम करती है उसका इसके अंदर उपयोग किया जाता है। अमरक भस्म और बंग भस्म इसमें डाल करके इसको बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि पुष्पधनवा रस का उपयोग किस तरीके से और किस किस परेशानियों में किया जाता है। साथियों, ये एक प्रकार का रसायन है और रसायन औषधि हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। हमें बीमार नहीं होने देती, हमें छोटी मोटी परेशानियों से बचा करके रखती है और शरीर को सुडौल बनाती है और उम्र को भी रोकने का काम करती है, यानी कि जल्दी से व्यक्ति बूढ़ा होने से बचता है। तो साथियों, ये रसायन का काम करती है, कामोत्तेजक है, यानी इसको खाने से काम वासना उत्तेजित होती है, बल बढ़ता है, शरीर में वीर्य बढ़ता है और शक्ति वर्धक है, यानी कि आपके शरीर में ताकत बढ़ाती है और उत्तम बाजीकरण है। तो साथियों, यह बहुत ही उत्तम औषधि है और ये एक क्लासिकल औषधि है जो भैंस रत्नावली में उल्लेखित है। अब इसके नियमित सेवन करने से आपके वीर्य का स्राव रुक जाता है, यानी जो व्यक्ति जिनके पेशाब में चिपचिपापन जाता है तो उन व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही गुणकारी औषधि है। वीर्य विकार से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत है तो यह औषधि बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लेडीज़ों में बांझपन की शिकायत है तो उन्हें भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर व्यक्तियों को दुर्बलता रहती है और दुर्बलता के कारण नपुंसकता पैदा हुई है, यानी कि इंसान को सेक्स की डिज़ायर ख़त्म हो गई है, तो उसे इस औषधि का सेवन जरूर करना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस औषधि को खाने का क्या तरीका है। तो इसकी 120 मिलीग्राम की एक खुराक होती है, यानी इसको रत्ती भी कहा जाता है। तो 120 मिलीग्राम को शहद से चाट लें मिलाकर और ऊपर से ओटाए हुए दूध को मिश्री डाल करके पी लें, तो यह बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसको डायरेक्ट नहीं लिया जाता है क्योंकि यह शहद में मिलाकर ही ली जाती है। और बात कर लेते हैं कि अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या खाना सही रहेगा। तो मैं बता देता हूँ कि दूध, घी, मक्खन और कोंच बीज, मिश्री मिला गरम दूध और मलाई, ये आपके लिए बहुत ही गुणकारी रहेंगे इसके साथ में। और अगर बात करें कि आपको इसमें क्या क्या परहेज करना चाहिए अगर आप इसको खा रहे हैं तो साथियों, सबसे बड़ा परहेज है कि व्यक्ति अश्लील वीडियो ना देखे और ना ही अश्लील कहानियाँ सुने, स्त्री के रूप का विलास ना करें, खटाई जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उन्हें त्यागे और तेल में भुनी हुई चीज़ों को त्यागे और चटपटी चीज़ों को त्यागे, तो यह बहुत ही अच्छा गुण करती है। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छी औषधि है, एक बार आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन इसकी अगर आप खुराक ले रहे हैं तो जो मैंने बताई है वो ठीक है, लेकिन आप अपने कोई वैद्य हों तो उनसे भी सलाह लेकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।